हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं प्रियंका यादव स्वागत करती हूँ अपना इस यूट्यूब चैनल पे जिसका क्या नाम है प्रियंका यादव यूपी पुलिस। स्टूडेंट्स, आज के क्वेश्चन करते हैं। क्लास नंबर आज हमारी कौन सी है? 14। ठीक है, कॉपी पेन निकालो फटाफट। मैं कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू का करा रही हूँ यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल के, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। टू द पॉइंट क्वेश्चन आते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आता है पीसीएस और इन सब की तरह, वीडियो इन सब की तरह। ठीक है, तो टू द पॉइंट क्वेश्चन आते हैं। तो आर यू रेडी? तो लिखो, कॉपी पेन निकालो फटाफट, बिना अपना टाइम खराब करे। ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन की जो एमसीक्यू शुरू किया है वो पूरी सीरीज कंप्लीट करानी है। ठीक है, लिखना शुरू करो। पहला क्वेश्चन है कि आपने सुना होगा साइंस में कि बैटरी का पॉजिटिव पोल जो होते हैं, कोई भी मैग्नेट होता है, जैसे मान लो ये है, ये मैग्नेट है। अब इसमें एक तरफ नेगेटिव चार्ज होता है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि जो बैटरी होता है, चार्ज्ड बैटरी, उसमें जो पॉजिटिव तरफ होता है, आप उसको क्या बोल लोगे, एनोड या कैथोड? तो क्वेश्चन है, बैटरी का पॉजिटिव जो धन ध्रुव होता है उसे एनोड कहते हैं, और जबकि नेगेटिव क्या कहलाता है? कैथोड। नेगेटिव क्या कहलाता है? कैथोड। जबकि डिस्चार्ज बैटरी में इसका उल्टा होता है। डिस्चार्ज वाला वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन मैंने दोनों तरीके से बता दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में कौन सा धर्म अपना लिया था, या किसकी दीक्षा ली थी? बताओ, कौन सा धर्म अपना लिया था चंद्रगुप्त मौर्य? वही चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने भारत को भारत बना दिया, समझ गए? एक अखंड भारत का निर्माण करा, वही चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, तो उन्होंने कौन से? जैन धर्म की दीक्षा ली थी। क्वेश्चन आएगा एज इट इज, जैन धर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो तुम। गांधी जी का कृषक आंदोलन कौन सा था? गांधी जी का कृषक आंदोलन कौन सा था? वो चार नाम दे देगा। सविनय हो गया, अवज्ञा, और ये चंपारण, और तो जितने भी थे गांधी के, वो सारे ऑप्शन में डाल सकता है। तो आपको बताना है कि कौन सा वाला था जो कृषक आंदोलन था, वो कौन सा था? चंपारण का। ठीक है, चंपारण। अगला क्वेश्चन लिखो कि 1975 में जब आपातकाल की घोषणा हुई थी, उस समय भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या था? ये क्वेश्चन आई थिंक घूम फिर के आता ही रहता है, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो बिल्कुल याद कर लो, फखरुद्दीन अली अहमद। अब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे ये कौन से नंबर के प्रधान थे राष्ट्रपति, और कार्यकाल के दौरान कौन से वो राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु हुई थी? कार्यकाल के दौरान कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु हुई थी? अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बायकोम सत्याग्रह संबंधित है किस स्टेट से? बायकोम सत्याग्रह, तो बायकोम सत्याग्रह आपका केरल से संबंधित है। ठीक है, केरल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन लिखो। इंडिका, इंडिका किस राइटर की पुस्तक है? ठीक है, किसकी कृति है? तो आपको बताना पड़ेगा, मेगास्थनीज की कृति है। किसकी? मेगास्थनीज की कृति है। कौन सी? इंडिका। ठीक, अगला लिखो। ब्रोमीन, वही ब्रोमीन 35 वाला। ब्रोमीन एक क्या है? धातु है या अधातु है? पहले तो ये बताओ। ब्रोमीन एक अधातु है, बात समझ में आई? और वो कैसी अधातु है? देखो, क्वेश्चन है ब्रोमीन एक तरल अधातु है। तो इट इज द ओनली नॉन मेटल टू एग्जिस्ट लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। ये ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड की फॉर्म में है, तरल पदार्थ में। हालांकि ऐसा सभी नॉन मेटल नहीं करते हैं ना ऐसी प्रॉपर्टी शो, तो इसलिए ये यूनिक है। और जो यूनिक होता है उसका ही क्वेश्चन बनता है, उसी की बात चलती है। ठीक है, तो यूनिक बनो। आगे सुनो। धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? जैसे सभी फसलें होती हैं, उन फसलों में आपने देखा होगा गन्ना में रेड रेड सा हो जाता है, या तुम्हारा आलू होता है उसमें काला काला सा होता है, ब्लैक बर्ड रोग। इस तरह से क्वेश्चन है, धान का जो खैरा रोग है वो किसकी कमी से होता है? वो होता है जिंक की कमी से। ठीक है, जिंक की कमी से 2-4 रोग और भी होते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन में फिलहाल ये बताया है कि धान में खैरा रोग जिंक की कमी के कारण होता है। क्लियर? अगला लिखो। जो अंबेडकर जी हैं, बाबा साहब अंबेडकर, आपने सुना होगा सबके समाधि स्थल जो होते हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं, चाहे वो चौधरी चरण सिंह हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे भीमराव अंबेडकर हो, ठीक है, चाहे इंदिरा गांधी का समाधि स्थल हो। ये 6-7 समाधि स्थल हैं जिनके बारे में पूछा जाता है। तो फिलहाल मैं बाबा साहब की बात कर रही हूँ। अंबेडकर जी के जो समाधि स्थल है उसको किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो आपको जिसको पता है तो अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है वो लिख लेगा चैत्या भूमि। क्या नाम है? चैत्या भूमि बाबा साहब की समाधि स्थल को कहा जाता है। अगला,
कहां पर? ये मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला, गोल क्रांति का संबंध किससे है? देखो भारत में जैसे हमारे यहाँ पे जब खाने की कमी हुई थी, आप सबको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन चला था, हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति, उसी तरह से सिल्वर क्रांति आपने सुनी होगी, गोल क्रांति सुनी होगी, ठीक है। ये सब 6-7 क्रांतियों के नाम है, किसकी उपज ज्यादा हुई, उससे कौन सी क्रांति का नाम दिया गया, ठीक है। और झींगा मछली से, टमाटर से, प्याज से, तेल से, रिफाइंड, मतलब इन सब की एक क्रांति का एक नाम दे दिया गया। दुग्ध मतलब दूध, हरित मतलब गेहूं, इन सब है ना। तो उसी तरह से मैं बात कर रही हूँ कि गोल क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? दैट इज आलू। आलू के उत्पादन को क्या कहा जाता है? गोल क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आप लिखेंगे। आपको पता है कि मैं छोटी सी वीडियो में ज्यादा एमसीक्यू देना चाहती हूँ ताकि आपका पक्का सिलेक्शन हो जाए। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक थैंक यू चाहिए कि हाँ आप कम से कम मेरा नाम जान लो कि हाँ कौन है प्रियंका यादव कैपेबल, उसकी क्लास से ये क्वेश्चन डिट्टो आ गए, बस मुझे इतना ही सुनना है, ठीक है। गारंटी तो कोई किसी की नहीं लेता, एक अपना एक आइडिया होता है, ठीक। आगे अगला क्वेश्चन लिखो कि सूर्य, जब हम सबको पता है कि सूर्य एक गैसीय गोला है, ठीक है, एक गैस का गोला है, उसमें हाइड्रोजन कितनी है, हीलियम कितनी है, और कौन, ऐसे भी पूछ सकता है उसमें कौन कौन सी गैसेस हैं, तो यू कैन से हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है। 71% करीब हाइड्रोजन है और 26.5 करीब हीलियम है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम होता है ना, सबसे हल्की वो हाइड्रोजन, फिर हीलियम, वही। अच्छा, आप पीरियोडिक टेबल थोड़ी सी याद कर लो, करीब 30-40 शुरू के याद कर लो, और बीच बीच में से जो जैसे यूरेनियम वगैरह है इस टाइप के कुछ याद कर लो। एक नोबल गैसेस याद कर लो सारी, ठीक है। और नोबल गैसेस में कौन सी वो वातावरण में पाई जाती है, कौन सी नहीं पाई जाती है, और विद एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, साइंस इसका बता रही हूं मैं, ठीक है। तो इनका कर ही लो, नोबल गैसेस जो आदर्श गैसें हैं उनका कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गोभी मरुस्थल, जो कि आपको पता है गोभी मरुस्थल के बारे में बता देती हूँ। ये ठंडा रेगिस्तान है, ठंडा रेगिस्तान है। अब आपका क्वेश्चन ये है कि ये किस देश में पाया जाता है गोभी मरुस्थल, तो आप बताएंगे मंगोलिया, ठीक है। अच्छा, मंगोलिया वही मंगोलिया है जो इतिहास में पढ़ते हो, जो अकबर वगैरह के उन सबके पूर्वज किधर से आए थे, मंगोलिया साइड से आए थे, याद है, वही मंगोलिया। अच्छा, वर्ल्ड मैप देखना धीरे धीरे सीख जाओ। जैसे अभी आपका वो यूक्रेन और रसिया, तो आपके अंदर खुद से जिज्ञासा होनी चाहिए कहां पर है यूक्रेन, कहां है रसिया, इनके बीच क्यों विवाद चल रहा है, समझ रहे हो, कारण क्या है। तो वही कारण है जो हमारा कश्मीर के साथ था। तो बीच में इंटरफेयर करना मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है, बाकी तुम सबको ज्यादा आइडिया होगा। मुझे नहीं लगता है कि भारत को या किसी को, और भारत को कोई खतरा नहीं है, भारत बिल्कुल सेफ है, क्योंकि भारत अब खुद में एक महाशक्ति है। और वहां पे एक बात थी जो मुझे, मतलब मैं बताती हूँ कि कोई किसी देश पर कब्जा नहीं कर सकता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था, ये एक संधि सी बन गई थी कि अगर कोई देश किसी देश पर कब्जा करता है तो वो विश्व में सबसे अलग थलग कर दिया जाएगा, सबसे अलग कर दिया जाएगा। तो रसिया ऐसा रिस्क तो नहीं लेगा। बाकी जो जम्मू कश्मीर और भारत की सिचुएशन थी एज इट इज यूक्रेन और रसिया की है, ठीक है। तो खैर वो जो भी है, जो हो रहा है, ठीक है, वो अलग बात है, ठीक। तो उसको भी आप सबको पता तो है, जो रसिया था वो यूएसएसआर था पहले। एक जो आसपास के जो देश हैं वो सब रसिया ही था, ठीक है। अब यहाँ पे जो महाभारत चल रही है ना, बहुत बड़ा कोई देश रोल प्ले कर रहा है, आप सब जानते हैं उस देश का नाम, ठीक है, जिसने उकसाया यूक्रेन को, और जो महाभारत चल रही है, ठीक है। खैर आ जाओ, गोभी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है, ये ठंडा रेगिस्तान है। अगला जो मैं अक्रिय गैस की बात कर रही थी, अक्रिय गैस के खोजकर्ता कौन है? वैसे तो लोकियर, रैमजे और रैले का नाम आता है, बट ऑप्शन में आपके रैमजे ही आएगा, डब्ल्यू रैमजे। तो जो अक्रिय गैसों हैं उनके खोजकर्ता का नाम क्या है? रैमजे। और इसमें लोकेयर या रेले भी आता है तो भी आप टिक कर देना, ठीक है। तो ये था आपके जो एमसीक्यू थे, 10-15 होंगे, ठीक। करना चाहते हो अगर एक क्विक रिवीजन तो कर लो। बॉडी में, बैटरी में जो पॉजिटिव चार्ज होता है दैट इज एनोड, नेगेटिव कौन सा हो गया? कैथोड। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे अपने जीवन काल में उन्होंने जैन धर्म अपना लिया था। अगला क्वेश्चन था गांधी जी का कृषक आंदोलन चंपारण था, जबकि 1975 में आपातकालीन के समय फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति हुए हैं हमारे। अगला क्वेश्चन है बायोकॉम सत्याग्रह जो केरल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था हमारा इंडिका,
इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी थी। और ब्रोमीन एक तरल अधातु है, इट इज ओनली नॉन मेटल जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। अगला, धान का खैरा रोग जिंक की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, बाबा साहब अम्बेडकर की जो भूमि है वो चैत्या भूमि के नाम से जानी जाती है। गोल क्रांति अंडा से संबंधित है, जबकि सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें 71% हाइड्रोजन और 26.5% हीलियम उपस्थित है। अगला क्वेश्चन, गोबी मरुस्थल ठंडा मरुस्थल है जो मंगोलिया में पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन था, अक्रिय गैसों की खोज जो है रैमजे ने की थी, ठीक है, रैमजे, रैले, लोकेयर, इन सब का नाम आता है। तो आपके एमसीक्यू आज के बस यही समाप्त हुए। अब जल्दी से एज इट इज याद करते जाओ, बढ़ते जाओ, सिलेक्शन लेके फटाक से आओ और पॉजिटिव रहो, हैप्पी रहो, सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले हैप्पी रहो, हैप्पी रहोगे तो सारे काम याद हो जाएंगे, आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, माइंड को हमेशा फ्रेश रहो, बी पॉजिटिव। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।